राजस्थान संस्कृति, विरासत और सेवा भाव के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का एक वर्ग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में तकरीबन 15,60,000 लोग किसी ना किसी दिव्यांगता के साथ जीने को मजबूर हैं। सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए सुविधाएं भी हैं, लेकिन अभी लंबा सफर करना बाकी है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक कदम सक्षम है हम। दिव्यांग जनों का संघर्ष, हौसलों में दम। सार्वजनिक जगहों पर सुविधाएं विशेष, सरकारी योजनाएं लेकिन रफ्तार भी। प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या का अंदाजा लगाया जाना काफी कठिन है, लेकिन 2011 की जनगणना अनुसार यह आंकड़ा 15,60,000 के आसपास है, जिसमें तकरीबन 8,48,000 पुरुष तो 7,15,000 महिलाएं हैं। हालांकि ये अभी तक का आधिकारिक डेटा है, लेकिन पिछले 15 सालों में जनसंख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। बात अगर सरकार के स्वावलंबन पोर्टल पर यूडीआईडी कार्ड जनरेशन का डाटा देखें तो वो बहुत ही कम है। इस आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में तकरीबन 7,94,000 दिव्यांगों ने यूडीआईडी के लिए अप्लाई किया, जिसमें से तकरीबन 7,47,000 के यूडीआईडी कार्ड बन चुके हैं। 13,500 के आसपास एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया गया है, वहीं कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग भी है। यानी दोनों तरह से प्रदेश में दिव्यांगों का सही आंकड़ा पाना मुश्किल है। सोसाइटी का जो दृष्टिकोण है वो एक दया का दृष्टिकोण है। वो दिव्यांगों को अपना समाज का हिस्सा नहीं देखती, वो उसको अलग देखती है कि हाँ वो दिव्यांग है ना। तो वो जो सोच है उसमें एक सहानुभूति हो सकती है ना। या एक बड़े सारे लोग इसको ऐसे भी सोचते हैं कि अगर कोई दिव्यांग है ना तो उसने कुछ खराब कर्म किए होंगे, इसकी वजह से ये दिव्यांग है, तो वो उसको उसके पापों का रिजल्ट देखती है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ जब मेरा इंटरेक्शन होता है तो देख के बड़ा दुख होता है। वहीं जयपुर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं की बात की जाए तो स्थितियां संतोषजनक है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर जहां दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, रैंप, एस्केलेटर और लिफ्ट मौजूद है, तो वहीं सिंधी कैंप बस अड्डे पर काफी सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि मेंटेनेंस और रख रखाव की दिक्कतें मौजूद हैं। इन सुविधाओं के प्रति स्थानीय दिव्यांग तो एक हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन बाहर से आने वाले यात्री अन्य स्टेशन या बस अड्डों के बारे में उतने संतुष्ट नहीं दिखते। मेरे को व्हील चेयर आराम से मिल गई और मैंने अपनी आईडी दी और आईडी से मुझे आसानी से व्हील चेयर मिल गई। रेलवे स्टेशन पे चलने में दिक्कत आती है और व्हील चेयर की सुविधा है नहीं। लिफ्ट वगैरह हैं, लेकिन लिफ्ट वगैरह सभी जगह नहीं होती। जैसे ट्रेन चेंज करनी होती है वहाँ पर, जैसे अब 4:40 पे ट्रेन जाएगी सिक्कर तक, और सिक्कर के अंदर 3 नंबर प्लेटफार्म पे ट्रेन मिलेगी और वहाँ पर पैदल चलना पड़ता है काफ़ी दूर, तो उस पर मैं नहीं जा सकता। सीधी ट्रेन जाती है ना, उसी में जाता हूँ मैं डायरेक्ट। दिव्यांगों का कहना है कि लोगों की सोच उनके प्रति पॉजिटिव है और वो वक्त वक्त पर हौसला भी बढ़ाते हैं। पूछते हैं आकर मेरे से और फिर मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं। रेलवे स्टेशन जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसे हॉस्पिटल जाते हो कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ हॉस्पिटल में भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत एक्टिव है, अच्छा है हर चीज़ में, किसी चीज़ में माइंडेड भी है, सब चीज़। और जो है स्कूल में जो आने जाने की, खेलने कूदने की बच्चों में नहीं, सब में खेलता, जी सब में खेलता है। बस प्रॉब्लम यही थी कि एड़ी ऊपर करके चलता था। स्कूल में कौन सा गेम खेलते हो? स्कूल में फ्री फायर। आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद दिव्यांगजन बुलंद हौसले के साथ जिंदगी जी रहे हैं। जयपुर जैसे महानगरों में सार्वजनिक जगहों पर विशेष सुविधाएं तो मुहैया हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर दिव्यांगों के लिए ऐसी सुविधाएं आज भी दूर की कौड़ी साबित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए बहुत किए जाने की जरूरत है। हक हर किसी का
ये एक कैंपेन है न्यूज़ 18 और पेनिशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, और मैं हूं डॉक्टर अरविंदर, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक ग्रुप। अभी मैं खुद भी दिव्यांगता से पीड़ित हूं। जब जन्म हुआ था मेरा, तो उसके बाद मुझे पोलियो हुआ, और फिर 80% डिसेबिलिटी के साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी और ये सब कुछ अचीव करा कि आपसे आज इस मंच पर बात कर पा रहा हूँ। अब देखिए, अचीवमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसा ज़मीनी हकीकत पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप है, बहुत गैप है। क्योंकि अगर सरकार ने 4% एम्प्लॉयमेंट के लिए रिज़र्वेशन दे रखा है, तो उस रिज़र्वेशन को पूरा करने के लिए उस सेंटर तक तो पहुँचना पड़ेगा ना इम्तिहान देने के लिए, उस इंटरव्यू तक तो आना पड़ेगा ना, उस ऑफ़िस के अंदर तो आना पड़ेगा। कैसे आएगा आदमी? उसको सुगम्य ट्रेन चाहिए, एक्सेसिबल ट्रेन चाहिए। अब आप देखिए ट्रेन्स की हालत, कितने ऊँची सीढ़ियाँ हैं उसकी ट्रेन की, प्लेटफ़ॉर्म्स कितनी दूर-दूर हैं, कोई रैंप नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, खाली 2% स्टेशंस के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बड़े शहरों में। तो बहुत अभी काम ज़मीनी रूप पर होना बाकी है। बसेस की हालत देखिए तो नॉर्मल आदमी को इतने धक्के लगते हैं, बेचारा दिव्यांग उसके अंदर कैसे जाएगा? स्कूल्स के अंदर जाके देख लीजिए, तो दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए प्रॉपर सुविधाएँ नहीं हैं। जो लैब्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर है। तो एक बच्चा जो 10th और 12th पढ़ना चाह रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कि करिकुलम का पार्ट है, वो कैसे जाएगा सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर? तो उनके एडमिशंस को डिनाई कर दिया जाता है। तो ये जो राइट्स हैं, जो कि अ, पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15-20 डिसीजन आ चुके हैं कि इन अधिकारों को दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति दया नहीं माँगता है, अपना कानूनन अधिकार माँग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकारी अधिकारियों से, सरकार से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और जनता से भी कि इस कानूनी अधिकार के लिए आप प्लीज़ उनको हेल्प कराएँ, उनका कानूनी अधिकार उनको सम्मानपूर्वक दें, माँगने से ना दें।